Hi, in this video, we will tell you everything about Goods Transport Agency GTA and how GST is charged on GTA. From basics to everything, we are going to answer your query in this video. So let us start with the basic. What is basically a GTA? Goods Transport Agency means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note by whatever name called. So the service has to be of goods and by road. It has to be by road and transport of goods. Second thing, consignment note. So what is a consignment note? It's a document issued by GTA against which they take receipt of goods and they issue one कंसाइनमेंट नोट. ठीक है. सो बेसिकली जीटीए क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशूइंग कंसाइनमेंट नोट. इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली है, वर्ड यूज हुआ है इन रिलेशन टू. सो इंटरमीडिएट और एंसिलरी सर्विसेज, लाइक कभी कभार कैसा होता है, लोडिंग अनलोडिंग भी करना पड़ता है ट्रांसपोर्टर को ऑफ गुड्स, या पैकिंग करना पड़ता है, और देयर इज ट्रांसशिपमेंट, देन that is also covered under GTA, but it has to be intermediary or ancillary service and not an independent activity. And then the second condition is consignment note. It is a document issued by GTA against receipt of goods. ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है, और consignment note अगर होगा तभी इसको GTA माना जाएगा. If there is no consignment note, then there is no GTA service. So basically, consignment note is very necessary, then only it is considered GTA. What is the purpose of consignment note? Consignment note indicates that the lien on the goods has been transferred to the transporter, and now the transporter becomes responsible for the goods till its safe delivery to the consignee. So the consignment note indicates lien on the goods has been transferred. ठीक है. सो वो अब ट्रांसपोर्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. सो एक चीज इसमें और देखने लायक है, तो जीएसटी के अंदर जीटीए को टैक्स किया गया है. सो इंडिविजुअल ट्रक वाले जो होते हैं, टेम्पो ऑपरेटर्स होते हैं, जो कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते हैं, वो जीटीए नहीं है, तो उनके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है. सो जीएसटी लगाने के लिए जीटीए सर्विस होना चाहिए. जीटीए सर्विस होने के लिए ट्रांसपोर्टर का कंसाइनमेंट नोट इशू करना जरूरी है. अगर कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं है तो वो जीटीए है ही नहीं. चलिए अब आगे चलते हैं ई इनवॉइसिंग के तरफ, क्योंकि ई इनवॉइसिंग सबको करते जाना है, राइट. सो अभी 20 करोड़ चल रहा है, स्लोली वो 10 करोड़ होने वाला है थोड़े दिनों बाद. बट जीटीए को ई इनवॉइसिंग करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. बट उनको एक डिक्लेरेशन लिखना है, I hereby declare that though my aggregate turnover in any preceding year is more than the aggregate turnover, but still they are not required to prepare an invoice in terms of provision of the said sub rule. So ये HSN कोड आप नोट कर सकते हैं GTA का 9965. अब आते हैं टैक्स रेट्स के ऊपर. इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि टैक्स रेट है क्या GTA के पास. सो GTA के पास बेसिकली दो ऑप्शंस है, या तो फॉरवर्ड चार्ज में खुद जीएसटी पे कर दे, या तो सर्विस रिसिपिएंट को बोले कि भाई आप ही पे कर दो. ठीक है. सो जीटीए के पास दो ऑप्शन है. फॉरवर्ड चार्ज, जो मतलब उसे खुद पे करना पड़ेगा, कस्टमर से पैसे कलेक्ट करेगा और सरकार को भरेगा, या तो फिर अपने सर्विस रिसिपिएंट को ही बोल दे, मतलब क्लाइंट को ही बोल दे कि आपको भरना पड़ेगा, मैं नहीं भरूंगा. ठीक है. अब फॉरवर्ड चार्ज के अंदर उसके पास अगेन he have two options, 5% without ITC, 12% with ITC. मतलब क्या? अगर आपको इनपुट क्रेडिट नहीं लेना है या आपके इनपुट्स बहुत कम हैं तो 5% चूज कीजिए, राइट. मतलब क्या? आप अपने कस्टमर से 5% चार्ज कीजिए एंड गवर्नमेंट को भर दीजिए, या तो फिर आप अपने कस्टमर को 12% चार्ज कीजिए, ITC का बेनिफिट लीजिए एंड नेट जो बचा वो आप गवर्नमेंट को पे कीजिए. अगर आप सेकंड ऑप्शन में जाते हैं, दैट इज रिवर्स चार्ज, देन आपके सर्विस रिसिपिएंट को 5% भरना पड़ेगा. फिर वो 5% टैक्स
का जो बेनिफिट है वो आपका सर्विस रिसिपिएंट ले सकता है एज एन ITC, राइट, बिकॉज अगर उसके लिए इनपुट है आपकी ट्रांसपोर्टिंग सर्विस, सो ही कैन टेक दैट। बट ये सर्विस रिसिपिएंट होने कौन कौन चाहिए? फैक्ट्री, सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी और LLP, और पार्टनरशिप फर्म। देन इस केस में कंपल्सरी इनको पे करना है सर्विस रिसिपिएंट को, ठीक है। सो अगर सर्विस रिसिपिएंट फैक्ट्री, सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म है, देन टैक्स हैज टू बी पेड अंडर RCM बाय देम, ठीक है। अब आते हैं हम एग्जेम्पशंस के ऊपर, ठीक है। एग्जेम्पशंस, सबसे पहला एग्जेम्पशंस है सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट GTA, ठीक है। सो नॉर्मली गुड्स अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं रोड से तो उसके ऊपर कोई GST नहीं है, बट अगर वो GTA हो गया, हमने डिस्कस किया था, अगर वो GTA हो गया तभी GST एप्लीकेबल होगा। देन सेकेंड है ये सारे छोटे छोटे आइटम्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, न्यूज़पेपर, राइट, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सारे आइटम्स अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, देन ऑल्सो देर इज नो GST, देर इज एन एग्जेम्पशन, ठीक है। थर्ड अब हम डिस्कस करते हैं, पहले एक रूल होता था 750 और 1500, अगर छोटी मोटी अगर आप कुछ GTA की सर्विस लेते हैं देन देयर वाज एन एग्जेम्पशन, बट अब ये कोई एग्जेम्पशन नहीं रहा फ्रॉम 18 जुलाई 22। सो बी केयरफुल, इवन अब छोटी सी भी GTA सर्विस होगी देन GST बिकम्स एप्लीकेबल। नेक्स्ट फोर्थ चीज हम डिस्कस करते हैं, service provided by a GTA by way of transport of goods in a good carriage to a department or establishment of the central government or state government or local authority or government agencies which has taken registered under the GST Act only for the purpose of deducting TDS under section 59 and not for making टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बिकॉज गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन को GST लेना है बिकॉज ऑफ TDS पर्पजेस, देन ऑल्सो GTA को उनसे कोई भी टैक्स नहीं लेना है। सो बेसिकली गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्टेड। लास्ट, recipient of service is an unregistered person, then the liability to pay tax is also exempted under this notification. So अगर आपका सर्विस रिसिपिएंट एक्सेप्ट वो जो 4 लोग हमने देखे थे, राइट, आपको याद होगा, सोसाइटी, फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, अगर वो उनके अंदर आएगा तो फिर पे करना पड़ेगा उनको RCM में। बट अगर कोई और है एंड द पर्सन इज unregistered, then the liability to pay tax is exempted. कोई भी टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्पशन है ऑन दिस नोटिफिकेशन। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, दैट इज़ ऑन हायरिंग, कि अगर एक GTA किसी से हायर करता है ट्रक, बिकॉज कैसे होता है हर किसी के पास पैसे लिमिटेड है और कभी कुछ काम आ गया बट दे डू नॉट हैव ट्रक्स, तो वो हायर करते हैं। तो अगर GTA हायर करते हैं कुछ ट्रक्स, then there is no GST. Services by way of giving on hire to a GTA, a means of transportation of goods, is exempt under serial number 22. However, अगर कोई आदमी अपनी व्हीकल रेंट पे देता है टू अ नॉन GTA, राइट, सो अगर एक GTA एक नॉन GTA को अगर दे रहा है, देन 18 जुलाई से उसके ऊपर GST लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 12% अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड है कॉन्ट्रैक्ट में, 18% अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड नहीं है, राइट। तो ध्यान से, अगर आप हायरिंग पे दे रहे हैं तो मान के चलिए आप GTA को ही दे, तब वो एग्जेम्प्ट रहेगा, अदरवाइज आपको उस पर टैक्स लेना पड़ेगा GST। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो आप कोई भी ऑप्शन चूज़ करें, 5%, 12% या रिवर्स चार्ज के ऊपर पे करना, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए, डिपेंडिंग कि आप कुछ नए व्हीकल खरीदने वाले हैं, ऑन दैट इनपुट क्रेडिट विल बी अवेलेबल, या फिर आप कुछ एक मेजर रिपेयर एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं फॉर विच देयर विल बी अ हाई ITC अवेलेबल,
प्लस यू हैव टू सी कि वेदर आपके कस्टमर्स आपको टाइम से पैसे देते हैं कि नहीं देते हैं, आपके कस्टमर को ITC मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, कितना मिल सकता है. डिपेंडिंग ऑन दैट फैक्टर्स यू शुड चूज बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स चार्ज. एंड फॉरवर्ड चार्ज के अगर चूज कर रहे हैं देन 5% और 12%. सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प होगा. अगर स्टिल आपकी कुछ क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.